बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग का एक नया लेक्चर है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग इस लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को इसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं। तो ये एक हमारे पास जो है ऑपरेटर, इसकी डेफिनेशन है। अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन बच्चों क्या होती है हमारे पास कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिफाइंस द ऑर्डर इन व्हिच ऑपरेशंस आर इवैल्यूएटेड इन एन एक्सप्रेशन। मैंने अभी बच्चों इससे पहले लेक्चर एक एक्सप्रेशंस का डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग वो लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एक्सप्रेशंस क्या होती है। बच्चों, जो आपके पास एक्सप्रेशंस होती है उसमें देखना होता है कि जिस ऑर्डर में आपके जो ऑपरेशन इवैल्यूएट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस होते हैं। जस्ट लाइक इन मैथ्स आपके पास एक बीडा-मास रूल होता है, पेमडास रूल होता है। पाइथन फॉलो स्पेसिफिक रूल्स टू अवॉइड एम्बिग्यूइटी, यानी वही वाले रूल्स जो हैं आपके जो मैथ्स वाले रूल हैं पाइथन भी फॉलो करती है कि जब उसने क्या करना होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। जब भी उसके पास कोई एक्सप्रेशन आपने दी होती है और जब आप उसे कहेंगे कि इसको इवैल्यूएट कर दो, तो जो पाइथन है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी मैथ्स के मुताबिक इसको सॉल्व करेगी। तो बच्चों ये आपके पास एक एक क्या कहते हैं टेबल है। आप लोगों ने इसको याद कर लेना है कि सबसे जो हाई प्रायोरिटी होती है वो आपके पास होती है इन ब्रेसेस की, यानी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो सबसे पहले आपकी वो एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। इसके बाद आपकी जो है ये एक्सपोनेंट वाली होगी, मतलब कि मिसाल के तौर पे आपके पास 2 की पावर 3, तो ये वाला आपकी एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। इसके बाद आपके यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, इसको आगे भी हम देख लेते हैं। फिर आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, फ्लोर डिवीजन आ गया, मॉडुलस आ गया। 5वें नंबर पे आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कोई एक हो जाएगा। फिर आपका बच्चों कंपैरिज़न ऑपरेटर्स हो जाएँगे, ये आपके कंपैरिज़न ऑपरेटर है। इसके बाद बच्चों आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हो जाएँगे, नोट हो गया, सबसे पहले नोट आ जाएगा, फिर एंड आ जाएगा, फिर और आ जाएगा और आखिर में आपके पास असाइनमेंट्स ऑपरेटर आ जाएँगे। यानी ये बच्चों आपने फ़ॉलो करना होता है टॉप टू डाउन। ये वाली आपने जो है एक ऑर्डर जो है आपने फ़ॉलो करना होता है कि जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशंस आएगी, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसी के मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है, उस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है और आपकी जो पाइथन है वो भी इसी एक्सप्रेशंस के मुताबिक ही क्या कहते हैं, कोई भी आपके पास अगर एक्सप्रेशंस है वो उसको इसी ऑपरेटर प्रेसिडेंस के मुताबिक सॉल्व करेगी। अब बच्चों हम आ जाते हैं, सबसे पहले जो है हम आ जाते हैं बच्चों अरिथमेटिक पे, जिसमें हम पैरेंथेसिस देख लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए आपके पास 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। अब होगा क्या कि सबसे पहले आपकी ये वाला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो है वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हाई है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 10, इसके बाद 10 + 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। फिर आपका ये प्रिंट में देखें, तो ये आपके पास बच्चों क्या है, ये आपके पास जो है सेकंड वाला देखें, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 3 + 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2। तो सबसे पहले आपको बताया था कि आपका ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, 3 + 5 8 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्रैकेट है इसका सबसे जो है हाई प्रेसिडेंस है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं यूनिटी ऑपरेटर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3, इसके बाद एक्सपोनेंट 2। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि आपके पास जो है ये एक्सपोनेंट वाला सॉल्व होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 2, ये क्या हो जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। इसके बाद अब बच्चों ये हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले ये हो जाएगा, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा -3 की पावर 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा +9 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, यूनिटी ऑपरेटर काम करते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो आपके पास एज 20 है, हाइट 60 है, तो एज ग्रेटर देन 18 एंड हाइट लेस देन 170। तो सबसे पहले आपका ये वाला चेक हो जाएगा। 20 जो है 180 से बड़ा है, 2 और 18 से बड़ा है, हाइट जो है वो उससे बड़ी है, 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका एंड वाला आ जाएगा, तब जाके आपकी जो एक्सप्रेशन होगी वो बच्चों क्या हो जाएगी, वो आपकी ट्रू में होगी। सो ये बच्चों हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर आ गया। अब बच्चों हम आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या हुआ कि आपके पास x = 5 था। अब ये देखिए बच्चों, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन और असाइनमेंट, तो उसके बारे में असाइनमेंट वाला ऑपरेटर वाला लेक्चर है। आप लोग वो देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, x = x डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 + 3। तो सबसे पहले आपका ये वाला सॉल्व हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बच्चों
25 हो जाएगा। ये हमारे पास जो थी असाइनमेंट ऑपरेटर की ऑपरेटर प्रेसिडेंस थी। तो अब हम बच्चों आपकी बुक पे चले जाते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये मैंने बता दिया है कि पैरेंथेसिस की सबसे हाईएस्ट है, फिर एक्सपोनेंशियल की है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस की है, देन आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की है, और इस तरीके से आप इसको क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखें, तो ये आपके पास जो है एक क्लास एक्टिविटी है। इसको ज़रा हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ताकि फिर आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में, जो इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ। तो इसको बल्कि यहाँ से हम मिटा लेते हैं। तो बच्चों ये मैं आपके पास एक क्लास एक्टिविटी है, इसको ज़रा अभी हम सोल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी। कंप्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड कंप्यूट रिजल्ट विद योर क्लास फेलोज एंड क्लास टीचर। तो हम सबसे पहले इस वाली एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं बच्चों। हम पढ़ लेते हैं 10 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर इसके बाद एक्सपोनेंट ऑफ 2 -5 तो अब बच्चों इसमें होगा क्या आपके पास, कि सबसे पहले जो है आपकी ये वाली जो है, ये क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट की सबसे जो है हाईएस्ट प्रेसिडेंट है इस एक्सप्रेशन में, तो आप सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 आपके पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो अब जब 4 बन जाएगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास बन जाएगी एक्सप्रेशन 10 प्लस, और इसके बाद जो है ये 3 मल्टीप्लाई बाय क्या बन जाएगी, 4, और इसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 5 ये बन जाएगी आपके पास। अब आप सबसे पहले इसको करेंगे, तो ये आपके पास 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, और इसके बाद आप करेंगे 10 + 12 आ जाएगा। 5 में से 1 गया, तो ये आपके पास 5 में से 5 गया 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 22 में से 1 गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 21 जो है इस एक्सप्रेशन का आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि आपकी जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो आप लोगों ने क्या करनी होती है, सोल्व करनी होती है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल ये करना होता है बच्चों, कि आपके पास जो है आपको बस रूल्स पता हो कि किसकी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है और किसकी जो है वो सबसे कम प्रेसिडेंस है। तो इसके मुताबिक अगर आप जब सोल्व करेंगे, तो आप इसको जो है ना अच्छे तरीके से इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं सेकंड एक्सप्रेशन पे। तो सेकंड एक्सप्रेशन क्या थी आपके पास, 10 + 3 ये पैरेंथेसिस में है, मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट ऑफ 2 ये भी आपके पास पैरेंथेसिस में है, फिर आपके पास डिवाइडेड बाय 5 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप 10 + 3 करेंगे, तो ये आपके पास बच्चों क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 13 बन जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा, और इसके बाद ये 2 एक्सपोनेंट आ जाएगा, 2 में से 1 गया, ये 1 आ जाएगा, और इसके बाद आपके पास 5 आ जाएगा। तो आप 2 की पावर 1 आपके पास 2 होती है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये 13 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 5 आ जाएगी। तो ये आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 26/5, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 5 पॉइंट जो है ये समथिंग आ जाएगा, 5.30 इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपकी बहरहाल फाइनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। ये कहते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन पाइथन सिंटैक्स, यानी कि आपने इसको पाइथन के सिंटैक्स में पढ़ना है। सबसे पहले आप देख लें, 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 + 1। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे। ये बच्चों कैसे सोल्व होगा, ये आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसके बाद ये आ जाएगा 2 की पावर एक्सपोनेंट ऑफ 2 आ जाएगा, और इसके बाद आपके पास ये प्लस आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपका ये वाला मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये आपके पास बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट ऑफ 2 आ जाएगा, और इसके बाद जो है आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो इसको ये आपके पास एक एक्सप्रेशन होगी। अब पाइथन में इसको एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, कि आप इसको किसी एक वेरिएबल में जो है आप इसको एक्सप्रेशन को स्टोर कर लेंगे, और बाद में क्या करेंगे, उसी एक्सप्रेशन को जो है आप क्या कर देंगे, आप उसको जो है क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इसी तरीके से बच्चों आप दूसरी वाली एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। ये जो कॉलन का मतलब है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और इस 4 की पावर 2 को आप लिख सकते हैं 4 स्टेरिक ऑफ 2। तो इसको जो है आप लोगों का टास्क है, आप लोग इसको खुद सॉल्व करें। अगर आप लोगों को ना समझ आए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को जो है इसका सॉल्व करके बता दूंगा। तो ये बच्चों ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।